हेलो एवरीवन, फर्स्ट ईयर की मैथ्स में आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल में 0। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू में tan बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो पहले जो हमें गिवन होता है हम उसी से क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं। अब अगर हम क्या करेंगे, प्लस का 1 है उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। वो साइड क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल में क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ये कॉस है, कॉस बी माइनस साइन है, साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इक्वल में क्या हो जाएगा, 1। हम जानते हैं कॉस में 1 की कितनी वैल्यू होती है, 0 की। तो कॉस 0 डिग्री, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे होता नहीं है, इसे हम लोग ऐसे मान लेते हैं कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस बीटा के। जब इस क्वेश्चन को हमें एलएचएस आरएचएस के प्रूफ दिखाना इक्वल दिखाना है तो कॉट अल्फा इंटू में क्या लिखेंगे, tan बीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। अब इसे 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा और tan बीटा को साइन बीटा अपॉन में क्या, कॉस बीटा लिखेंगे। अल्फा है उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, माइनस बीटा के। तो जहां जहां अल्फा है वहां माइनस बीटा, तो 1 प्लस कॉस माइनस का बीटा लिखेंगे। तो हमने बताया था कॉस में अगर थीटा की वैल्यू माइनस होती है तो क्या करता है, एक तरह से कॉस माइनस को आ लेता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस बीटा। अब साइन क्या करता है, वो उसकी वैल्यू जब माइनस में आती है थीटा तो वो क्या करता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का बीटा इंटू में क्या हो जाएगा, ये साइन बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। अब कॉस बीटा से कॉस बीटा, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल में 0। तो 0 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 पर आ गया RHS। और ये क्या है, हेंस प्रूव्ड। इसके आगे वाले क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम जानते हैं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस, अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस आना चाहिए, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्म में सेम ऐसे ही फॉर्मूला रखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 60 कॉस थीटा प्लस साइन 60 साइन थीटा माइनस प्लस साइन 30 कॉस थीटा माइनस कॉस 30 साइन। फिर यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू हम रखेंगे तो आएगी √3 अपॉन में 2 कॉस थीटा प्लस साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2 साइन थीटा माइनस साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2 कॉस थीटा प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन में 2 साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में 2 कॉस थीटा प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 अपॉन में 2 साइन थीटा प्लस साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 अपॉन में 2 साइन थीटा। अब √3 अपॉन में 2 साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे √3 अपॉन में 2 कॉस थीटा √3 अपॉन 2 कॉस थीटा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हाफ हाफ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।